हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अभी की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़। तो ये न्यूज़ कहाँ से हम लोग को आती हुई देखने को मिल रही है? तो दोस्तों ये न्यूज़ हम लोग को विदेश से, बाहर से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ देखिए, मैं सिर्फ न्यूज़ कवर नहीं करूँगा, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को जब भी मैं ये जो न्यूज़ में कवर करता था तो डाउट्स आते थे, सर ये एग्जैक्टली होता क्या है, हमें समझ में ही नहीं आता है कि इसका मतलब इम्पैक्ट कैसे पड़ता है शेयर मार्केट के ऊपर। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं थोड़ा आसान भाषा में रखूँगा, राइट। तो वो भी चीज़ें आप लोगों को, जितनी भी आपकी डाउट है ना, वो इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि डेली बेसिस के ऊपर मल्टीपल डेटा यहाँ पे आते रहते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ विदेश की, तो अमेरिकन बाजार में हम लोग यस्टरडे नाइट हम लोग कौन से डेटा का इंतजार कर रहे थे? एफओएमसी के जो मिनट्स थे वो जारी हो जाएंगे, उसके बाद बाजार का रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। सो वैसे ही मल्टीपल डेटा आते रहते हैं। तो वैसा ही दोस्तों एक और डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखिए ये जो डेटा है ना, वो इसके पहले भी आता था, बट सिचुएशन कैसी होती है ना, उसके प्रकार से अगर देखा गया तो वो डेटा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड जैसे वो डेटा सामने आया दोस्तों, आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार में इनिशियल स्टेज के ऊपर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? 1% से ज़्यादा की गिरावट, 337 पॉइंट्स। अमेरिकन बाजार फिलहाल तो डाउन है, नो डाउट स्टॉक मार्केट है, प्लस माइनस होता रहता है, बट येस जो डेटा सामने आया है उसके चलते अमेरिकन बाजार यहाँ पे गिरना ही था। सो ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट वही होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो कौन से डेटा की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों? तो मैं बात यहाँ पे करने जा रहा हूँ यहाँ पे जॉब लॉस का डेटा के बारे में। यस, जॉब लॉस का डेटा यहाँ पे सामने आ रहा है, वीकली डेटा ये यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। एंड बाजार को कैसे कोई ना कोई रीजन चाहिए होता है इसके चलते रिएक्शन देने के लिए, वही रिएक्शन हम लोग को देखने को मिला है। सो अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर भी बिल्कुल फ्लैट हम लोग को देखने को मिल रहा था, वो भी आप देख सकते हैं 1% से ज़्यादा गिरकर 350 पॉइंट फिलहाल तो डाउन देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसके चार्ट पैटर्न को भी ओपन कर दूं कैंडल स्टिक के फॉर्म में, तो आप देख सकते हैं सडनली हम लोग को बड़े बड़े लाल चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देखिए अगेन कहना चाहूँगा, इसके चलते कोई बाजार खत्म नहीं होता है। आप समझे इन चीज़ों को, ट्रेडिंग करने के लिए लोगों को कोई ना कोई रीजन चाहिए होता है। अच्छा अगर डेटा आता तो तेजी आएगी, खराब रहेगा तो चलिए शॉर्ट किया जाए, इसी प्रकार से चीज़ें बदलती रहती है दोस्तों। तो ठीक है, सो जॉब लॉस का डेटा यहाँ पे सामने आया है। एंड इसके चलते क्यों नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है, वो अभी मैं आपको लॉजिक के साथ यहाँ पे सामने रखने वाला हूँ। मतलब ये वीडियो देखने के बाद अभी आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। एंड मैं पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। देखिए जिनको इसके रिलेटेड, ये जॉब लॉस एंड उसी से रिलेटेड जॉब लॉस क्लेम, पूरा इससे रिलेटेड नॉलेज होगा, तो मैं उनको पहले ही बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा रफ एंड थोड़ा सा मॉडिफाइड यहाँ पे एग्जाम्पल सामने रखूंगा लोगों के सामने, ताकि उनको वो आसान भाषा में समझ में आना चाहिए, राइट। कुछ पॉइंट्स मुझे भी तोड़ मरोड़ कर बताने पड़ते, क्योंकि 10 मिनट के वीडियो में आप सारी चीज़ों को कवर करने जाओगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए ये मैंने डिस्क्लेमर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जॉब लॉस का डेटा सामने आते हुए देखने को मिला। ये एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए दोस्तों, सरकार के पास ना, मतलब सरकार को समझ में आना चाहिए कि कितने सारे लोगों को नौकरियां मिल रही है एंड कितने सारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, जिसको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों कि समझ लीजिए, अभी जिसके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, क्या उसके पास कोई पैसा आएगा? नहीं। तो सरकार यहाँ पे क्या बोलती है कि आप एक काम करो, अगर आपके पास नौकरी नहीं है ना, तो आप एक फॉर्म भरो, ठीक है। जॉब लॉस का फॉर्म रहता है, उसको आप फॉर्म भरो, आपका नाम, वो सब कुछ डेटा वेटा लिखो, एंड आपके पास नौकरी नहीं है, तो जैसे आप वो फॉर्म यहाँ पे भरोगे तो उसके बाद आपको एक, मतलब बोलते हैं ना, आप पकड़ लो कि आपको 50 रुपया मिलेंगे करके, ठीक है। अभी आप बोलोगे 50 रुपया में होता ही क्या है? कुछ भी नहीं होता है। बट देखिए, कुछ भी ना मिलने से अच्छा 50 रुपया ही सही, कुछ तो मिलेगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो अगर हमारे पास नौकरी नहीं है ना, तो वो फॉर्म भर ही लेते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ थोड़ा सा बहुत अमाउंट भी यहाँ पे मिल जाता है। इससे होता क्या है कि सरकार को पता चल जाता है कि ये आदमी बेरोजगार है, इसके पास मतलब जॉब यहाँ पे नहीं है, तो ओरिजिनली उनके पास डेटा पहुँच जाता है, राइट। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप ये सोचोगे अरे 50 रुपया मिलता है, इसके चलते कोई काम ही नहीं करेगा, तो दोस्तों 50 रुपया में होता ही क्या है, राइट। तो इसीलिए देखा गया तो ये विन विन सिचुएशन होती है कि सरकार को यहाँ पे प्रॉपरली डेटा भी मिल जाता है, एंड जो लोग वैसे ही भी बेरोजगार है तो कुछ ना कुछ, मतलब उनको 50-40 रुपया भी यहाँ पे मिल जाता है, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन सरकार के पास पहुँच जाती है। एंड दोस्तों देखिए, अगर आपके पास 50 रुपया रहेगा, क्या उससे गुजारा होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? जॉब की तलाश करता रहेगा।
एंड जैसे उसको मान लीजिए अच्छी जॉब मिल गई, राइट, तो देखा जाता है कि जॉब लॉस में उसका नाम है, तो वो हटाया जाता है। तो पता चल जाता है कि कितने लोगों को मतलब नौकरी नहीं थी एंड कितने लोगों को अभी बाद में नौकरी लगी है। एंड ये जब भी डेटा सामने आता है तो इसके चलते बाजार रिएक्ट करता है। सो अभी ये जॉब लॉस का डेटा जो सामने आया है, तो ये मार्केट इसके प्रति कैसे रिएक्ट करता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मतलब ये डेटा दिखता कौन है? ये डेटा देखेगा दोस्तों FOMC, फेड देखेगा ये डेटा, एंड इसके चलते वो डिसीजंस लेते हैं कि रेट हाइक करना है या नहीं। रेट हाइक मतलब अल्टीमेटली क्या रहता है? रेट हाइक का अर्थ लोन महंगा हो जाना, EMI बढ़ते जाता है। आपने चेक किया होगा, इंडिया में भी वही है। पहले EMI कितना कम था, अभी बढ़ते 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 चला गया। तो ये जॉब लॉस के डेटा के चलते जो सेंट्रल बैंक है उनको पता चलता है कि कितने लोग बेरोजगार है। एंड क्या अगर हम लोग यहाँ पे EMI बढ़ा देंगे, मतलब रेट हाइक करेंगे, तो क्या वो रेट हाइक को बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर लोगों को यहाँ पे नौकरियाँ मिलती जा रही है तो फेड के पास पावर आ जाता है कि एक काम करो, रेट हाइक बढ़ाते जाओ। देखो ना, लोगों के पास नौकरी है, लोगों के पास नौकरी है मतलब लोगों के पास हाथ में पैसा आ रहा है। एंड अगर उनके हाथ में पैसा आ रहा है मतलब वो अपने लोन की किस्तें चुका सकते हैं। तो इसीलिए ये जॉब लॉस का डेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एंड स्टॉक मार्केट इसके प्रति रिएक्शन देता है। सो यहाँ पे अगर देखा गया तो स्टॉक मार्केट के हिसाब से जॉब लॉस का डेटा कैसा होना चाहिए? मतलब अगर जॉब लॉस का डेटा, अगर हम लोग को लोगों की नौकरियां जा रही है, अगर ये डेटा बढ़ते जाएगा ना तो फेड रुक जाएगा। फेड क्या बोलेगा? अरे देखिए, जॉब लॉस क्लेम का डेटा बढ़ते जा रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, इनके पास लोन चुकाने, EMI पे करने के लिए पैसा नहीं रहेगा, एक काम कर लेते हैं, रेट हाइक रोक देते हैं। बट अगर जॉब लॉस का जो डेटा है वो नीचे चला जाएगा, मतलब क्या, लोगों को नौकरियां मिलती जा रही है, फेड के हाथ खुल जाते हैं कि चलो एक और रेट हाइक किया जाए, एग्रेसिव रेट हाइक किया जाए, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा है। इसीलिए ये जॉब लॉस का डेटा देखना इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है एंड वही डेटा अभी आते हुए देखने को मिला है। तो चलिए, चाहो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और सोचिए कि ये जॉब लॉस का डेटा सामने आया एंड जैसे ये डेटा सामने आया उसके बाद अमेरिकन बाजार में गिरावट देखने को मिली है, तो इसका अर्थ क्या होगा? थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, राइट, एंड दिमाग लगाइए दोस्तों। एंड उसके बाद अभी चलिए मैं आगे बढ़ लेता हूँ, क्योंकि वीडियो को मैं तो नहीं रोक सकता करके। तो दोस्तों ऑब्वियसली इसका अर्थ ये होगा कि जॉब लॉस का जो डेटा है वो हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब लोगों को नौकरियां मिलती जा रही है, लोगों को नौकरियां मिलेगी, मतलब फेड के पास पावर आ जाएगा कि वो रेट हाइक करे। एंड इसी न्यूज़ के चलते अमेरिकन बाजार को क्या मिल गया? एक रीज़न मिल गया कि चलो प्रॉफिट बुकिंग कर ले, प्रेशर क्रिएट कर ले, एंड इसी के चलते वो नीचे यहाँ पे आया है। सो अभी जो भी बात मैंने बोली है, नो डाउट फर्स्ट लिसनर को सुनने के लिए, समझने के लिए थोड़ी सी तकलीफ होगी, बट आप इन वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना दोस्तों। एंड ये वीकली डेटा आता रहता है एंड अभी आप चेक कर सकते हो, जो चीज़ें मैंने बोली है वही रहेगा, आप चेक कर सकते हो। US जॉबलेस क्लेम एप्लीकेशन क्या हो गया? फॉल हो गया, फॉल टू द लोएस्ट इन 14 वीक्स। फॉल हो गया मतलब लोग जो फॉर्म भर रहे थे कि हमारे पास नौकरी नहीं है, वो डेटा हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ क्या है? कि लोगों को यहाँ पे जॉब मिलती जा रही है। जॉब अगर मिलती जा रही है तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा EMI पे करो, रेट हाइक कर दो, क्योंकि हम लोगों को तो इन्फ्लेशन को काबू में करना है। तो ये फेड के पास पावर आ जाता है। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं अभी आप लोगों को आर्टिकल पढ़कर बताना चाहूँगा। US वीकली जॉबलेस क्लेम एट अ 3-month लो, ले ऑफ ड्रॉप इन दिसंबर। मतलब लोगों को जॉब से निकालने का जो रेशो रहता था वो हम लोग को दिसंबर में गिरते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब लोगों के हाथ में अभी भी नौकरी है। थोड़ा सा इसी चीज़ को डिटेल में समझने के लिए मैं कुछ और 1-2 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ अमेरिकन फाइलिंग न्यू क्लेम फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ड्रॉप टू अ 3-month लो लास्ट वीक वाइल ले ऑफ फेल 43% इन अ डिसम्बर। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप चेक कर सकते हैं आगे क्या लिखा है। देखिए कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि फेडरल रिजर्व टू कीप हाइकिंग इंटरेस्ट रेट। आपको मतलब नौकरी है ना आपके पास, तो ठीक है, रेट हाइक हम लोग कर देते हैं, आप और EMI यहाँ पे भर सकते हो क्योंकि आप सक्षम हो उतने। सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये देखिए, बाजार कितना एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2,25,000 क्लेम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने चाहिए थे। ये फोरकास्टिंग है, एक्सपेक्टेशन है, और हकीकत में कितने आए? केवल 2,04,000। मतलब अगर देखा गया तो ये 19,000 ये हम लोग को जॉब लॉस क्लेम का डेटा कम होते हुए देखने को मिला। मतलब इतने सारे लोगों को नौकरियां मिल चुकी है। अब चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। सो इसी के चलते फेड यहाँ पे क्या करेगा? तो ठीक है, रेट हाइक हम लोग कर लेते हैं, तो बर्दाश्त कर लेना, बाजार सक्षम है, लोगों के हाथ में पैसा है, तो यही चीज़ें देखने को मिले। इसके चलते फेड एंड उसी के चलते अमेरिकन बाजार अभी हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, अभी भी उसी के आसपास देखने को मिला है, 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड ये डेटा हर हफ्ते हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट येस्टरडे नाइट हम लोग को यहाँ पे FOMC की जो फेड की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी हुए थे एंड उसमें भी यही उन्होंने बोला था कि 2023 में ये उम्मीद मत रख
लेना कि हम लोग यहाँ पे रेट हाइक नहीं करेंगे करके। तो रेट हाइक करने के लिए ये वाला भी एक जो डेटा सामने आया है ये फेड को और कॉन्फिडेंस देगा। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को अमेरिकन बाजार, फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि अमेरिकन बाजार बर्बाद हो गया करके, हर हफ्ते इस प्रकार का डेटा सामने आता रहता है। बट फिलहाल की सिचुएशन के लिए ये डेटा हम लोग को वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग इनिशियल स्टेज पे आप देख सकते हो। जैसे ही डेटा सामने आया जबरदस्त नोज डाइव गिरावट, देन थोड़ा बहुत हल्की सी रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली है। सो अभी ये ड्रामा रात भर चलेगा, रिकवरी भी हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट कैसे जॉब लॉस का डेटा पढ़ना होता है एंड इसके चलते अमेरिकन बाजार कैसे रिएक्ट करता है, अमेरिकन बाजार जैसा रिएक्ट करेगा दुनिया भर के बाजार में भी सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन आप लोगों को इजीली देखने को मिल जाता है। तो आप चाहो तो इसके चलते थोड़े से कुछ मेजर यूरोपियन मार्केट्स भी देख सकते हो, जैसे कि डैक्स भी देख लेना, अच्छा खासा चल रहा था, देन सडनली ज़बरदस्त डेटा सामने आया तो एक मतलब रीज़न मिल जाता है इस गिरावट के चलते। तो ऐसी चीज़ें होते हुए देखने को मिले। फुटसी की बात करें तो यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिला, यहाँ पे बाजार संभलते हुए देखने को मिला है। फ्रांस के बाजार की बात करें तो सिमिलर वैसे सिचुएशन देखने को मिला, जो कि आप यहाँ पे इजीली मतलब चेक कर सकते हो। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जॉब लॉस से, डेटा से रिलेटेड उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, उसका रीज़न क्या होता है, वो आसान भाषा में समझ में अगर आपको आया होगा तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में जस्ट यस करके लिख सकते हो, तो मुझे भी एक फीडबैक यहाँ पे मिल जाता है। एंड इनकेस अगर आपको समझने में नहीं आया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप 2-3 बार वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है। सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।